हेलो मेरे प्यारे सभी बच्चों, भाइयों, बहनों और मेरे सभी विद्यार्थियों, आपके अपने ही स्टडी चैनल एसजीडी मैथ क्लासेस में आपका दिल से स्वागत करते हैं। तो बच्चों, बहुत सारे बच्चे अभी भी वैसे हैं ना जो अब तक YouTube में तो जुड़े हुए हैं, मतलब YouTube में वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, लेकिन मेरे WhatsApp से वो अभी तक नहीं जुड़े। तो शायद आपको पीछे मेरा WhatsApp नंबर दिख रहा होगा, तो प्लीज़ आप लोग उस WhatsApp नंबर में जुड़ जाइएगा, क्योंकि इसमें आप ही को फ़ायदा होने वाला है। जो भी क्वेश्चन होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टेस्ट में देने लायक क्वेश्चन रहता है, या फिर जो भी हम इंपॉर्टेंट कुछ नोटिस वगैरह दे, जैसे टेस्ट के बारे में कि कब टेस्ट लेना है, या फिर जो जैसे कि कुछ डिस्कशन होगा कि कौन सा क्वेश्चन को कैसे क्या सॉल्व करना पूरा एक्सरसाइज में, तो वो सभी बात यूट्यूब पे तुम लाइव नहीं ना आते हैं, इसमें तो रिकॉर्डेड वीडियो आता है, तो वो सभी बात हम लोग व्हाट्सएप पर बात करते हैं। तो इसीलिए व्हाट्सएप पर जुड़ना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ नोट्स, फॉर्मूला का PDF, ये सभी चीज़ आपको व्हाट्सएप पर ही अवेलेबल होगा, यानी कि व्हाट्सएप में ही आपको मिलेगा। तो जो बच्चे, जो भाई बहन, जो मुन्ने मुन्नियों अब तक व्हाट्सएप में नहीं जुड़े, आप सभी व्हाट्सएप में जुड़ जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर आप डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला नहीं बताएं और आप डायरेक्ट क्वेश्चन बताने लगे। तो बच्चों, मेरे सभी भाइयों, आप सुनिए, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला का PDF हम डाल चुके थे, ठीक है। इसलिए हम बोले थे कि आप सभी भाई बहन, जो भी है मासूम मेरे भाई बहन, आप सभी वहाँ पे जाके जुड़िए, ताकि आपको दिक्कत ना हो, सारा फॉर्मूला वगैरह आपको पता रहे। खैर कोई बात नहीं, चलिए, यदि आप नहीं, आपको मन करे जुड़ने का, हो सकता किसी किसी का मन, खैर आपके लिए तो हम हमेशा रेडी, हमको जहाँ तक मेहनत करना हो हम आपके लिए मेहनत करेंगे। इसलिए हम आपको फिर से फॉर्मूला यहाँ से लिखा देते हैं, ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो, ठीक है। एक एक फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का आपको याद रहे, तो क्वेश्चन आपको बनाने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। क्योंकि मैथ है ना, इसमें आपको फॉर्मूला ही सबसे मेन चीज़ है। आप यदि बच्चों फॉर्मूला को अच्छे ढंग से याद करके रखते हैं ना, तो मैथ आपको कहीं नहीं फंसा पाएगा। और साथ ही साथ यदि आप मेरा लेक्चर देखते हैं, तो पूरा दुनिया का मैथ आपको फंसा ही नहीं सकता, मतलब क्लास 12 का जो दुनिया ना, वो आपको कभी नहीं फंसा पाएगा। चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं, एक एक फॉर्मूला पे बात करेंगे, बस 10-11 फॉर्मूला है, 1-2 फॉर्मूला जो अपने मन से बच्चों को सिखाते हैं, ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो, ठीक है, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला में। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक। डिफरेंशिएशन का जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स का जो फॉर्मूला वो होता है कॉस एक्स, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बराबर कॉस एक्स। फिर सेकेंड नंबर फॉर्मूला आपका आ गया डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, ये होता है माइनस साइन एक्स के बराबर। यानी कि जब भी कभी बच्चों आपको क्वेश्चन मिले डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, तो उसके जगह पर आपको क्या लिख देना, कॉस एक्स। बच्चों आपको कभी भी फाइंड करना हो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, तो इसका फॉर्मूला माइनस साइन एक्स। मेरे प्यारे साथियों, यदि आपको फाइंड करना हो डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स, यानी कि आपको टेन एक्स का डिफरेंशिएशन चाहिए, तो इसका फॉर्मूला आता है सेक स्क्वायर एक्स। इसी में बच्चों यदि आपको कोई पूछ दे कि आप डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स बताइए, तो आपको बहुत प्यार से उसको आंसर दे देना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स भैया माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स, एक बार फिर से सुन लीजिएगा बहना, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, तो माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। फिर इसी में आपका फॉर्मूला आता है डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स, यानी कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स। फिर इसी में आपका फॉर्मूला आता है डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स। बच्चों कोसेक एक्स का फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन में माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। क्या बोले बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स, तो माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। फिर इसी में डिफरेंशिएशन ऑफ आपका ई टू दी पावर एक्स, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स ना, ई टू दी पावर एक्स, इसका आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। जब भी कभी आपको क्वेश्चन में मिल जाए कि डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स बताइए, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स, आपको डायरेक्ट उसके जगह पर ई टू दी पावर एक्स लिख देना। फिर इसी में बच्चों डिफरेंशिएशन ऑफ ए टू दी पावर एक्स, ये ए टू दी पावर एक्स का फॉर्मूला ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है। क्या होता है बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ ए टू दी पावर एक्स, तो इसका फॉर्मूला ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है। फिर इसी में डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, लॉग एक्स का फॉर्मूला, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला 1/x होता है। क्या होता है मेरे बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, तो 1/x। आ रहा है सभी को समझ में ना। चलिए अब इसी में और आगे देखते हैं। फिर इसी में आपका नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर n। अब बच्चों का मन में आ रहा है कि यार भैया ये x टू दी पावर n मीन्स क्या हो गया। n मीन्स बच्चों आपका मतलब नंबर होता है, ठीक है। नंबर वो सारे नंबर जिसको आप काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, आप जहाँ तक जाइए, ठीक है, मतलब आपको जहाँ तक लाख करोड़ जहाँ तक आपको मन करे वहाँ तक आप काउंट कीजिए, यही आपका n बताता है, यानी कि x टू दी पावर n। इसका डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो x टू दी पावर n का फॉर्मूला nx का पावर n-1 होता है। क्या होता है बच्चों, x टू दी पावर n का फॉर्मूला nx का पावर
n-1, यानी कि जो भी आपका n होगा ना वो पीछे हो जाएगा, फिर x का पावर n-1 कर देना है, ठीक। फिर इसी में एक और आपको हम फॉर्मूला बता देते हैं, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1/x। ये एक्चुअल में कोई फॉर्मूला नहीं, लेकिन हम बच्चों को ये देते हैं फॉर्मूला के रूप में, ताकि अब इसको याद कर ले, इसका यूज होता है, ठीक है, इसीलिए। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1/x, इसका फॉर्मूला -1/x², और ये संदीप सर आपके लिए बना के रखे हैं, ठीक है, ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। मैथ में 100 आउट ऑफ 100 कहाँ से आए, वो सभी चीज़ों पर यहाँ हम काम करते हैं। और एक भी बच्चे पूरे भारत में जितने भी मेरे भाई बहन हैं ना, किसी को भी 11-12 का मैथ में थोड़ा भी डाउट ना हो, इस चीज़ पे मेहनत करते हैं। क्योंकि जब हम 11-12 में थे तो उस वक्त हमको पता था कि बच्चों को किस किस जगह पर दिक्कत होना है, क्योंकि हमको उस टाइप का प्रॉब्लम काम फेस किए थे, प्रॉब्लम का सामना किए। तो हम नहीं चाहते कि मेरे भाई बहन एक को भी वैसा कुछ प्रॉब्लम हो। तो बहनों, चलो मेरे सभी भाइयों, आप सभी कोई सुनिए, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1/x, 1/x का डिफ्रेंसिएशन क्या बोले तो -1/x²। ये x⁴n का ही फॉर्मूला में आता है, लेकिन आप बार बार क्या फॉर्मूला यूज करना, आप डायरेक्ट याद रख लीजिए ना, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1/x, तो -1/x², क्योंकि इसका बहुत जगह यूज है। इसी में मेरे प्यारे बच्चों एक और फॉर्मूला है, वो ये भी फॉर्मूला नहीं, बस हम इसको बना दिए, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन ऑफ √x, यानी कि रूट के अंडर कुछ भी हो, ठीक है। आप मेरा कहावत सुनिए कैसे इसको बोलते हैं, डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट के अंडर कुछ भी, तो इसका फॉर्मूला 1/2 कुछ भी। मतलब कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ √x हो जाए, मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, डिफ्रेंसिएशन ऑफ √x, रूट के अंडर क्या है बच्चों तो x है, तो इसका फॉर्मूला 1/2 √x हो जाएगा। यानी कि सिर्फ रूट रहेगा तो 1/2 और रूट के अंडर जो रहेगा उसी को भर देना है। अब मान लीजिए √x का डिफ्रेंसिएशन 1/2 की, यदि यहाँ पे sin x हो जाता तो जहाँ पे x था वहाँ पर भी हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला में sin x लिख देंगे। शायद आपको बच्चों समझ में नहीं आया, एक बार फिर से समझिए कि हम क्या बोले कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ √x, इसका फॉर्मूला आता है 1/2 क्या होता है बच्चों, डिफ्रेंसिएशन ऑफ √x, तो फॉर्मूला 1/2 अब x की जगह पर दुनिया का कोई भी चीज़ आ जाए, अब x की जगह पर संदीप आ गया, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट संदीप, तो 1/2 संदीप, मतलब वहाँ पे x है तो 2√x 1/2, sin x है तो 1/2 sin x, मतलब x की जगह पे जो चीज़ होगा वही चीज़। √x जैसे ही दिखे तो 1/2, और जो भी x की जगह पर हो उस चीज़ को रख देना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था डिफ्रेंसिएशन में जो यूज होता है। इसके आगे आपका एक भी फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, 2 फॉर्मूला हम अपने मन से लिखा दिए, इसलिए तो हम बोले थे यदि आप मेरा एक भी लेक्चर को मिस किए, यानी कि आप क्लास 12 से आपका नाता टूट गया। एक भी लेक्चर आपको मिस नहीं करना बच्चों, एक भी लेक्चर, आप पूरा फुल लेक्चर देखिए ना, आप अच्छे मुकाम पर पहुंचेगा, सबसे अच्छा मार्क्स आपका होगा, 100 आउट ऑफ 100 लाने का सपना भी आपका पूरा होगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, बस आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, हम आपके लिए 100 से भी ज़्यादा % मेहनत करेंगे, आपको भी अपने तरफ से थोड़ा मेहनत करना है, क्योंकि ये मैथ है ना, आप इसमें जितना अच्छा रिविजन कीजिएगा उतना अच्छा आपका मार्क्स बनेगा। तो बच्चों एक बार फिर से पूरा फॉर्मूला को हम रिवीजन करा देते हैं, ताकि सुन करके बस एक बार आप देख लें इस तरह करके और आपको याद हो जाए। कोई बगल से गुजरती है तो आप कैसे उसको देख के याद कर लेते, यार वही थी, वैसे ही फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बच्चों। चलिए एक बार आपको हम फिर से बताते हैं, डिफ्रेंसिएशन ऑफ sin x तो cos x हो गया, डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos x तो माइनस sin x हो गया, डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan x तो sec² x हो गया, डिफ्रेंसिएशन ऑफ cot x तो माइनस cosec² x हो गया, डिफ्रेंसिएशन ऑफ sec x तो sec x इंटू tan x हो गया, डिफ्रेंसिएशन ऑफ cosec x तो माइनस cosec x इंटू cot x हो गया, डिफ्रेंसिएशन ऑफ a⁴x तो a⁴x इंटू log a, डिफ्रेंसिएशन ऑफ e⁴x तो e⁴x, डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x तो 1/x, और 2 फॉर्मूला हम अपने मन से आपको बना के दिए हैं, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1/x तो -1/x², फिर डिफ्रेंसिएशन ऑफ √x तो 1/2 एक और फॉर्मूला डिफ्रेंसिएशन ऑफ x⁴n, n मीन्स क्या हुआ कोई भी नंबर, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ x⁴n का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x⁴n यानी कि nx का पावर n-1। बस इतना ही तो फॉर्मूला है, 10 से 11 फॉर्मूला आप याद कीजिए, और मेरा अपना बनाया हुआ 4 मेथड बस आप सुन लीजिए, दुनिया का कोई भी डिफ्रेंसिएशन आपसे नहीं छूटने वाला है। तो क्या समझ में आया कि नहीं। और देखिए बहुत सारे बच्चे ना वैसे मानसिकता के होते हैं, क्योंकि अभी आप मासूम बच्चे हैं, आप छोटे बच्चे हैं ना, तो आपको थोड़ा सा समझाना जरूरी होता है। देखिए कई सारे बच्चों का सोच वैसा आ जाता है ना कि यार बहुत अच्छे सर अच्छा पढ़ाते, इसका लेक्चर अच्छा होता है, चलो हम अपने फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करेंगे। बच्चों ये बहुत गलत आइडिया है आपका, क्योंकि
जितना भी इंडिया में मेरे सभी भाई बहन हैं, सब हम लोग के क्या तो भाई बहन हैं, वो सभी भाई बहन को फ़ायदा हो, इसलिए आप सभी जगह शेयर कीजिए। क्योंकि आप खुद सोचिए, यदि आपका एक नंबर कम हो जाए और आप मैथ में 99 लाते हैं ना, तो हमेशा आपको सोच होगा कि यार और थोड़ा मेहनत कर लेते ना, मैं 100 आउट ऑफ 100 आता। तो कहीं ना कहीं गांव में या फिर विलेज में या फिर बहुत दूर में एक कुछ वैसे भी बच्चे होंगे ना जिनके पास पढ़ने का साधन नहीं होगा, बस मोबाइल है, लेकिन बच्चों के पास वैसा अभी इस लॉकडाउन की वजह से वो अच्छी जगह पर नहीं पहुंच पाता है। तो मेरा मेन मकसद है ना वो सभी बच्चों तक पहुंचना। तो वो सभी बच्चों तक हम तो घर घर जाके नहीं पहुंच सकते हैं, इसके लिए हम आपका सहारा लेंगे। आपका सहारा क्या बच्चों, जितना भी स्टडी रिलेटेड जितना भी आप जान रहे हैं, फेसबुक, इंस्टा, जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, तो वहाँ पे आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि पूरा इंडिया के जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी क्लास 11 12 के भाई बहन हैं, इससे सबको बेनिफिट हो। तो बच्चों आप शायद आप समझ गए होंगे, इस फॉर्मूला को याद कीजिए, पूरा डिफ्रेंसिएशन में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। बाकी बात, यदि अब तक आप नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप पर, तो आप हमको व्हाट्सएप पर हाय सर लिख के आप जो भी ग्रेड में, यानी कि आप जो भी क्लास में 11th या 12th में बोल दीजिएगा, हम उस ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे। आपको सारा चीज़ वहाँ से मिलने वाला है। ठीक, फिर हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर भी आने वाला है बहुत ही धमाकेदार अंदाज में। तो सबको शेयर करना, वीडियो को अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप पहली बार आए हैं तो, और बेल आइकॉन में ऑल सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना बोलते कि सर आपका लेक्चर नहीं पहुंचता, तो वो लेक्चर डेली अपलोड होता है, बस आप लोग ऑल सेलेक्ट नहीं किए होंगे, इस रीजन से नहीं जाता होगा, तो उसमें ऑल भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक आप लोग खुश रहिए, ईमानदारी से पढ़िए, घर में अपने भाई बहन सबको ख्याल में रखिए, ध्यान में रखिए, ताकि बिना मास्क लगाए कहीं नहीं जाए। क्योंकि अभी हम लोग का पूरा देश, आप समझ ही रहे हैं, कोरोना कितना ज़्यादा क्रिटिकल रूप ले चुका है। ठीक है, तो चलिए तब तक आप लोग मेहनत कीजिए, खूब अच्छे से पढ़िए, एंजॉय भी कीजिए घर में रहकर ही। फिर हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे, तब तक बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।